हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा आज हम प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। मैंने थ्योरेटिकली कल डोनेशन और लेगेसी की बात लिखवाई थी बेटा, जाते जाते सब सामने देखना मेरी तरफ। बेटा स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन से, अभी आप सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बाबू कल डोनेशन और लेगेसी की बात की थी और एक ही फर्क है बेटा डोनेशन और लेगेसी में। डोनेशन इंसान जीते जी करता है बेटा और लेगेसी मरने के बाद विल में लिख कर जाता है, ठीक है ना। और बेटा दोनों दो ही तरीके की हो सकती हैं बेटा, या तो जनरल डोनेशन या जनरल लेगेसी हो सकती है, या बेटा स्पेसिफिक हो। अगर मैं बात करूं जनरल डोनेशन की, बेटा जनरल डोनेशन का मतलब होता है जिसमें डोनर स्पेसिफाई नहीं करके गया कि मेरे पैसों का करना क्या है। आपको डोनर आपके इंस्टीट्यूशन को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बेटा पैसे तो देकर गया, लेकिन ये नहीं बताया उसने कि मेरे पैसों का करना क्या, ठीक है ना। ऐसे केसेस में बेटा इट इज मेयर अ जनरल रिसीट, इट इज अ रेवेन्यू रिसीट। ऐसी बेटा रिसीट एक दिन में पता नहीं कितनी आती है एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, और सालों साल आती रहेंगी बेटा। तो बाबू अगर रेवेन्यू रिसीट है तो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं ऑन द इनकम साइड। और अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक डोनेशन की, तो बेटा ये एक ऑब्लिगेशन, एक लायबिलिटी क्रिएट कर देता है आपके ऊपर, एक बर्डन आना शुरू हो जाता है। डोनर ने बोला कि मेरे पैसे से ये बिल्डिंग खड़ी होनी चाहिए, तो बेटा अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है, ये आपकी ऑब्लिगेशन है, ये आपके ऊपर बर्डन है कि आपको उस पैसे से बिल्डिंग ही खड़ी करनी है बेटा। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसको रिकॉर्ड करते हैं ऑन द लायबिलिटी साइड। और आपको बोल देता हूं बेटा यहां बड़े काम की बात, बेटा स्पेसिफिक डोनेशन में हम जितनी अकाउंटिंग करते हैं इसे बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। और बेटा आज मैंने कुछ और नहीं कराना, सिर्फ यही कराना है बेटा। जितनी अकाउंटिंग करते हैं हम स्पेसिफिक डोनेशन की, उसे हम बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है जी। चलो स्टार्ट तो करेंगे बेटा, ये दूसरा एग्जाम्पल करेंगे। अभी मैं आपको ये बता देता हूं, मैं बुक तब छिड़वाऊंगा बेटा जब मुझे लगेगा कि मैं बुक कराने लायक हो गया, ठीक है, वरना मेरे एग्जाम्पल चलेंगे। लिखो जी एग्जाम्पल नंबर 1, मैं नोट कराऊंगा बेटा। लो जी एग्जाम्पल नंबर 1, बस बेटा बस बस, क्या जरूरत है इस चीज की, आराम से चलो। बाबू बिल्कुल चुप, क्या कर रहे हो। लो बेटा फटाफट से नोट डाउन करेंगे आप। चलो बेटा बाबू मैंने क्वेश्चन लिखवाया, पढ़ते हैं एक बार ढंग से। कहता है राइट डाउन द ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रेंस फी। कल बेटा एंट्रेंस फी पे चर्चा की थी, एक कंसेप्ट लिख रखा है हमने, और अभी बहुत लंबा है बेटा ये कंसेप्ट लिखना है काफी कुछ इसमें। बेटा एंट्रेंस फी का ट्रीटमेंट क्या होता है, नॉर्मली इट इज अ रेवेन्यू रिसीट। और मैंने बताया था बेटा किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी एनपीओ के आप मेंबर बनते हो तो उसमें कहीं ना कहीं बेटा एक रिसीट होती है, ठीक है ना। मेंबर बनने के लिए कुछ ना कुछ एंट्रेंस के पैसे आपको देने पड़ते हैं, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए, ठीक है ना बेटा। अब बाबू ऐसी रिसीट हर साल आप उनको देते हो, कोई एक साल का मुद्दा नहीं है, ये हर साल का मुद्दा है। तो बेटा ये रेवेन्यू रिसीट है इन नॉर्मल केस। लेकिन बेटा हम क्वेश्चन से ज्यादा बड़े नहीं है,
अब आराम से केस पढ़ना शुरू करो। अगर इसने बोला कि एंट्रेंस फी 1 लाख है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो बेटा नॉर्मल केस में एंट्रेंस फीस आर रेवेन्यू रिसीट, तो इसे कहां रिकॉर्ड करूं बेटा, ऑन द इनकम साइड। तो बेटा केस 1 का सॉल्यूशन क्या होगा, केस 1 आप क्या करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाकर दिखाओगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखने में बेटा टी शेप अकाउंट है ये बाबू, लेफ्ट हैंड साइड एक्सपेंडिचर की है जिसको आप डेबिट साइड बोलते हो, देन बेटा अमाउंट, बेटा फिर इनकम साइड, देन अमाउंट। बेटा मुझे रिकॉर्ड करनी है एंट्रेंस फी, नॉर्मल केस में इट इज आर रेवेन्यू रिसीट, कहां रिकॉर्ड करूंगा, ऑन द इनकम साइड बाय एंट्रेंस फी 1 लाख रुपी। कोई दिक्कत तो नहीं, खत्म हो गया केस 1। केस 2 क्या कहता है, एंट्रेंस फी को ट्रीट कर लो रेवेन्यू रिसीट। अगर आपने नहीं भी कहा था तब भी मैंने रेवेन्यू ही ट्रीट किया था, यानी कि केस 1 और केस 2 का आंसर बिल्कुल सेम। बेटा केस 3 ने क्या बोला, इसको ट्रीट कर लो कैपिटल रिसीट। क्या नॉर्मल केस में कैपिटल रिसीट होती है, नहीं होती, लेकिन बेटा क्या हम क्वेश्चन से बड़े हैं क्या, नहीं, क्वेश्चन ने कह दिया कैपिटल रिसीट मान लो, भाई मैं मान लूंगा, मेरा क्या जा रहा है बाबू। जब मैंने कैपिटल रिसीट मान लिया तो बेटा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड होती है कैपिटल रिसीट, ठीक है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड ऑन द एसेट साइड और बेटा कैपिटल रिसीट इज रिकॉर्डेड ऑन द लायबिलिटी साइड। क्या करूंगा बेटा, लिख दो एंट्रेंस फी लायबिलिटी साइड में, एंट्रेंस फी रुपी 1 लाख, ये मेरी लायबिलिटी साइड है। जिसने वीडियो नहीं देखी बेटा शक्ल देख सकता है मेरी, घबराओ नहीं, ऐसे ऐसे बेटा शक्लें बना सकते हो जैसी बना रहे हो, ठीक है जी। क्यों गंगा, नहीं देखी ना कहने के बाद भी, चलो जी। बेटा फोर्थ केस कहता है 30% ऑफ द एंट्रेंस फी इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। कहता है 30% को कैपिटल मान लो, यानी कि 70% क्या है, रेवेन्यू है, तो दोनों अकाउंट बनेंगे बेटा। क्या होगा, 70,000 रुपए दिखा दूंगा बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और एसेट साइड सॉरी लायबिलिटी साइड दिखा दूंगा 30,000 रुपये, क्योंकि इसने कहा 30% को कैपिटल रिसीट मान लेना, यही करूंगा। चलो जी सॉल्यूशन नोट करो फटाफट से, आप अलग अलग करके दिखाना, आप केस 1 केस 2 जल्दी जल्दी करना, लेकिन फॉर्मेट को बेटा एक बार फ्री हैंड बना लो, स्केल से मत लगना बनाने, ठीक है, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा वरना। लो जी फटाफट से लिखो। चलो बेटा बात करते हैं स्पेसिफिक डोनेशन की, और मैंने अभी एक बात लिखी थी बेटा, जब भी स्पेसिफिक डोनेशन की बात होती है इसे हम बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग, यही बोला है ना मैंने, फंड बेस्ड अकाउंटिंग बोलते हैं। लो प्यारे बच्चों, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ और बात कर रहे हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग की स्टार्ट, और बेटा इसमें कम से कम मुझे 7 से 8 एग्जाम्पल कराने और सारे आज ही पूरे करने हैं अभी, ठीक है जी बेटा, सब सामने देखना मेरी तरफ। बेटा एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। मान लो एक इंसान आया बेटा, और आपका जो क्लब है वो बेटा स्पोर्ट्स क्लब है, एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, स्पोर्ट्स क्लब है बेटा। सारे आप स्पोर्ट्स सिखाते हो, बहुत सारे आपने टीचर अपॉइंट किए हुए हैं, सैलरी देते हो और बच्चों से पैसा लेते हो, कितना, बस महीने का 200 रुपये 300 रुपये, ठीक है ना। और टीचर सब हाई क्लास है बेटा, ऐसे टीचर है बेटा जो कहीं ना कहीं आपका ओलंपिक्स में सिलेक्शन करा रहे हैं, नेशनल लेवल पे सिलेक्शन करा रहे हैं, ऐसे टीचर है, ठीक है। एक इंसान आया, वो विजिट करा आपका स्पोर्ट्स क्लब, उसे बहुत अच्छा लगा, कितने बढ़िया बढ़िया टीचर आपको सिखा रहे हैं और आप प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हो, बच्चों से सिर्फ 200-300 रुपये ले रहे हो, ठीक है। उसने बेटा एक डोनेशन दे दी, और डोनेशन दी स्पेसिफिक डोनेशन कि आप एक मैच करा दो क्रिकेट का,
बच्चे खड़े हो गए, चलो हम चलेंगे। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, पहले काउंटिंग कर लो। हाँ जी, एक क्रिकेट का मैच करा दो, मैं डोनेशन दे रहा हूं उसके लिए 1 लाख रुपए। ठीक है, तो बेटा हमारा एग्जाम्पल यह है, मैच फंड आया है बेटा, मैच फंड आया 1 लाख रुपए। ठीक है जी। और बाबू आपने डिसाइड करा कि आप उस मैच की टिकट्स बेचोगे, सेल ऑफ मैच टिकट्स। बेटा उस टूर्नामेंट की टिकट्स बिक गई मान लो 50,000 रुपए की, और बेटा मैच एक्सपेंसेस हुए 90,000 के, मैच एक्सपेंसेस हुए 90,000 के। बाबू पहले ये बताओ ये स्पेसिफिक डोनेशन है कि नहीं? अगर एक इंसान कह के क्या नहीं, ये डोनर ने बता दिया कि मेरे से 1 लाख रुपए से मैच ही होना चाहिए, स्पेसिफिक है कि नहीं है? स्पेसिफिक डोनेशन है। और स्पेसिफिक डोनेशन हमेशा आपके ऊपर बेटा एक बर्डन लाती है, एक ऑब्लिगेशन लेकर आती है। यानी कि रिकॉर्ड कहां पर होनी चाहिए? लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड होनी चाहिए। कल भी इसकी चर्चा करी, अभी आते ही बताया। बेटा इसको हम बोलते हैं क्या, जब भी स्पेसिफिक डोनेशन की बात करेंगे हम इसे बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड का मतलब क्या होता है? कोई अनोखी चीज नहीं होती। फंड का मतलब होता है आप हमेशा ये सोचो कि हमने एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोल लिया। जब भी आपको कहे ना फंड बेस्ड अकाउंटिंग, तो समझ जाओ बेटा कि आपने एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोल लिया। कोई इंसान आया, डोनर 1 लाख रुपए दे के गया मैच के लिए, आपने इसी बैंक अकाउंट में रखने हैं 1 लाख रुपए और कहीं नहीं जाएंगे बेटा। और इससे रिलेटेड जितनी भी इनकम होगी सब इसी खाते में जाती रहेगी बेटा, जितने खर्चे होंगे इसी से होते रहेंगे। ठीक है जी, चलो जी रिकॉर्ड करें इसको। कैसे रिकॉर्डिंग होती है ऐसी चीजों की समझते हैं बेटा। लो जी बाबू, लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करना है स्पेसिफिक डोनेशन को, तो मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड इज द लायबिलिटी साइड, राइट हैंड साइड मेरी एसेट साइड है। बाबू लायबिलिटी साइड आप रिकॉर्ड करोगे, सबसे पहले लिखोगे मैच फंड। आपके पास मैच के नाम के आए 1 लाख रुपए, जितनी इनकम हुई उस मैच से रिलेटेड सब जोड़ दो और जितने आपने खर्चे करे सब माइनस कर दो। ये एक बैंक अकाउंट खोल लिया आपने बेटा। फंड बेस्ड अकाउंटिंग मतलब एक बैंक अकाउंट खोल लिया, 1 लाख रुपए जमा कर दी। ठीक है जी। सेल ऑफ टिकट्स, आपने टिकट्स बेची उस मैच की बेटा, पैसे इकट्ठे कर लिए 50,000 रुपए, प्लस सेल ऑफ टिकट्स 50,000 रुपए इकट्ठे कर दिए, पैसे हो गए बेटा 1.5 लाख। और मैच के एक्सपेंसेस हुए बेटा सिर्फ 90,000 के, मैच एक्सपेंसेस 90,000 के। बेटा अभी भी आपके पास 60,000 रुपए पड़े हैं, और ये इसको भी फ्री डोनेशन मत मान लेना, ये कोई जनरल डोनेशन में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी। आज भी ये पैसे मैच के लिए पड़े हुए हैं बेटा, अब जब भी अगली बार मैच होगा इसी पैसों से होगा। बस ऐसे होती है इसकी अकाउंटिंग, कोई दिक्कत तो नहीं। बात समझ में आई? एग्जाम्पल नंबर 2 लो, लिखो एग्जाम्पल नंबर 3, नोट कर लो इसको फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 3 भी लिख दो। सॉल्यूशन इसका घर पे करना बेटा, ये मत नोट करो, बस ये नोट कर लो। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखो, मैं लिख देता हूं। लो जी बेटा फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से। अगेन एक बात समझने की कोशिश करो, स्पोर्ट्स फंड 90,000 के है। एक बंदा आया, उसने दान दे दिया कि 90,000 रुपए, इससे ना स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज कर लो, अपनी जो भी एकेडमी है उसमें 90,000 रुपए ले लो, स्पोर्ट्स डे पे ही पैसा खर्च होना चाहिए। 90,000 वो दे गया। आप स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे बेटा, एक और डोनर आ गया, उसने कहा आज के दिन के लिए लो मेरी तरफ से भी डोनेशन ले लो 60,000 रुपए। ये भी बेटा स्पेसिफिक डोनेशन है, जरूरी थोड़ी है बेटा पहले ही आएगी सारी डोनेशन। कई बार आपने देखे होंगे ऐसे डोनर बेटा एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर डोनेट कर देते हैं, तो इसने और डोनेट कर दिए बेटा।
ठीक है ना। अगेन अ स्पेसिफिक डोनेशन, ये भी स्पेसिफिक, ये भी स्पेसिफिक, और आपने बेटा स्पोर्ट्स डे की टिकट बेची 80,000 की, खर्चे हुए 1.5 लाख, तो बच कितना जाएगा? 80,000 बच जाएगा। ठीक है ना। करने का तरीका सेम है बेटा, कुछ भी अलग नहीं है। ये देखो, लाइबिलिटी साइड में लिखोगे स्पोर्ट्स फंड 90,000 रुपी प्लस डोनेशन 60,000 प्लस सेल ऑफ टिकट्स, सेल ऑफ टिकट्स 80,000 माइनस एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स 1,50,000। बेटा कायदे से आप अकाउंट्स में ना ऐसे मत करना जैसे मैंने करा, चलो ये माइनस लिखा। बाबू हम माइनस को 12th क्लास में ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही लिखना ब्रैकेट में जैसे मैंने लिखा है बेटा। तो बाबू हमारी अभी भी लाइबिलिटी 80,000 की बची, अगली बार जब भी मैच कराएंगे तो इसी पैसों से खर्चा करेंगे, या स्पोर्ट्स मीट होगी जब भी होगी। क्लियर बात। चलो ये एग्जाम्पल नंबर 4 लिखे, समझ आया? अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं? अभी तक ऑल ओके। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएं बेटा, मुश्किल की तरफ जाना है हमारे को, आसान नहीं आते पेपर में, ऐसी चीजें थोड़ी आएंगे आपको लगता है पेपर में, ठीक है ना। मुश्किल की तरफ जाना है। तो बेटा अब लेवल बढ़ाना शुरू करूंगा मैं हर क्वेश्चन के साथ, हर एग्जाम्पल एक नई बात सिखाएगा, हर एग्जाम्पल। चलो जी, लो प्यारे बच्चों करते हैं बात। नहीं मैं लिख रहा हूं बेटा आज का एग्जाम्पल नंबर 4, सारे एग्जाम्पल नोट करते चलना बेटा। लो जी यही एग्जाम्पल है, मैं चेंज कर देता हूं। लो बेटा फटाफट से नोट करो, सॉल्यूशन आप दो मुझे, क्या होना चाहिए बच्चों। बेटा ऐसे केसेस में क्या करोगे, अगेन हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड रिकॉर्डिंग करेंगे पहले बेटा, जैसे अभी तक कर रहे हैं। मैच फंड 1 लाख रुपी प्लस सेल ऑफ टिकट्स, बेटा टिकट्स बिकी 50,000 रुपए की, 1.5 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं आपके पास, ठीक है ना। 1.5 लाख रुपए का बर्डन है कि आपको खर्चना है मैच के ऊपर ही, और आपने खर्च कितना दिया बेटा? 2 लाख रुपए खर्च कर दिया, ठीक है ना बेटा। जितना बर्डन था मेरे ऊपर खर्चने का वो तो मैंने खर्च ही दिया बेटा, कहने की बात ही नहीं। 50,000 जेब से खर्च कर दिया बेटा, कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर ही तो है ये, आपने जेब से पैसे लगा दिए। डोनर तो 1.5 लाख रुपए देके फ्री हो गया ना, डोनर ने 1 लाख रुपए दिए, 50,000 की टिकट भी की, मेरे पास तो 1.5 लाख रुपए थे जो मुझे मैच पे खर्च करने थे, मैंने 2 लाख लगा दिए। बाबू जितना परमानेंट बर्डन, जितनी लाइबिलिटी, जितनी ऑब्लिगेशन थी वो तो पूरी करी थी, इसके अलावा जेब से 50,000 और लगा दिया आपने, तो बेटा आपका तो खर्चा ही है। और सारे खर्चों का एक ही ट्रीटमेंट होता है बेटा, कहां रिकॉर्ड कर दूं? एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है ना। टू मैच एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹50,000। लो जी बेटा मैंने रिकॉर्ड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? 4 एग्जाम्पल ओके हो गए, देख लो एक बार आराम से, जल्दी कोई नहीं, हमें भगाना नहीं है बेटा, आराम आराम से चलेंगे। यस ओके, इतनी बात भाई, बढ़े आगे। चलो जी एक एग्जाम्पल और लिखते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 5। बाबू मैं लिख रहा हूं, बहुत आराम से समझेंगे, ये समझाऊंगा मैं, आप कुछ नहीं करेंगे अभी इसमें। एग्जाम्पल नंबर 5, आप मेरे साथ साथ एग्जाम्पल नोट कर लो बस। लो प्यारे बच्चों लिखना। लो अब बेटा एक बात समझने की कोशिश करना, ये बेटा पिछले 4 एग्जाम्पल से बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत आराम से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अगेन आपकी स्पोर्ट्स एकेडमी में बेटा कोई पर्सन आता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आता है, देखता है बहुत अच्छा लगता है उसको एकेडमी देखकर, इस बार वो डोनेशन देता है मैच के लिए नहीं बेटा,
उसने कहा अच्छा ये जगह आपकी है? उसने कहा जी हमारी है, अकेडमी की जगह ये। कहता पवेलियन क्यों नहीं बना देते ऑडियंस के बैठने के लिए? उन्होंने बोला फंड की शॉर्टेज है। उसने कहा ठीक है फंड मैं देता हूं, मैं 25 लाख का दान देके जा रहा हूं, आप मेरे पैसों से पवेलियन बनाएंगे। सर बोल सकता है ठीक है बाबू, स्पेसिफिक डोनेशन है या जनरल डोनेशन? स्पेसिफिक डोनेशन। क्या ट्रीटमेंट होता है स्पेसिफिक डोनेशन का? रिकॉर्डेड ऑन द लायबिलिटी साइड। सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, ये बेटा बाकी से डिफरेंट है। लो जी बेटा, रिकॉर्डेड ऑन द लायबिलिटी साइड, हमने लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करा, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, पवेलियन फंड। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करा पवेलियन फंड, 25 लाख रुपए आए पवेलियन बनाने के। बेटा जब तक साल खत्म हुआ, आज 31 मार्च है, आज अभी तक पवेलियन बनाने पर 15 लाख रुपए लगे हैं, ठीक है ना। टोटल पैसे 25 लाख रुपए आए हुए हैं हमारे पास, ठीक है ना अभी तक, लेकिन 15 लाख लग गए। जरूरी तो नहीं होना एक साल में तैयार करना है, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा ना बाबू, मैंने लिखा भी है पवेलियन वाज अंडर कंस्ट्रक्शन और आज पवेलियन पर 15 लाख रुपए खर्च करे जा चुके हैं। बेटा इसको मैं क्या बोलता हूं? फंड बेस्ड अकाउंटिंग बोलता हूं स्पेसिफिक डोनेशन को। यानी कि बेटा मैंने एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोल लिया और बैंक अकाउंट में क्या हुआ, 25 लाख रुपए जमा करा दिए बेटा, वो इस जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट आया था उसने, ठीक है जी। अब बेटा इसमें से मैं 15 लाख रुपए निकाल चुका हूं। ऑब्वियस बात है बेटा मेरी लायबिलिटी 15 लाख रुपए तक खत्म हो चुकी है, मेरी अभी जिम्मेदारी सिर्फ 10 लाख रुपए की बची है जो मुझे पैसे पवेलियन पे खर्च करने हैं। लेकिन आप खुद सोचो 31 मार्च तक 15 लाख रुपए का पवेलियन खड़ा हो चुका है। इट इज अगेन इट इज अ एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा एसेट क्या होती है? जो आपको बेनिफिट देगी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सर एक साल में गिर तो नहीं जाएगा ना पवेलियन टूट के? ये कोई ऐसा खर्चा तो नहीं है ना जो एक साल के लिए बेनिफिट देता है बेटा। बाबू ये कोई मैं एम्प्लॉय को सैलरी थोड़ी दे रहा हूं बेटा एक साल की, जो एक साल तक बेनिफिट देगी। पवेलियन बना है बेटा, कुछ ना कुछ तो लाइव होगी, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल। मुझे एक एसेट मिल गई ना 15 लाख रुपए की, आज तक 15 लाख की एसेट मिल चुकी है ना, तो बेटा मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा एसेट साइड। पवेलियन अमाउंटेड टू ₹15 लाख, 15 लाख खर्च हो चुके हैं बेटा, 15 लाख का पवेलियन बन चुका है। लेकिन एक बड़े काम की बात, सर एसेट साइड रिकॉर्ड कर दिया और हमने तो पढ़ा है अकाउंट्स में डबल इफेक्ट होता है किसी भी चीज का। सर पढ़ा है ना 11th क्लास, एक कंसेप्ट पढ़ के आते हो, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है बेटा, हर एसेट की एक लायबिलिटी होती है। चलो रिकॉर्ड तो कर दिया एसेट साइड, बेटा हर एसेट की एक लायबिलिटी जरूर होती है। और कहां रिकॉर्ड करूं? ऐसे तो बैलेंस शीट कभी भी बराबर नहीं आएगी बेटा। आएगी कैसे आएगी? सुनो बाबू, जो चीज एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी में कैपिटल होती है, कैपिटल क्या होती है बेटा? जो प्रोपराइटर कंट्रीब्यूट करता है उसको आप कैपिटल बोलते हो ना प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी में। या हम उस चीज को बोलते हैं कैपिटल फंड, या हम उस चीज को बोलते हैं कैपिटल फंड। हमेशा ध्यान रखना बेटा, पवेलियन की कॉस्ट जितनी एसेट आप क्रिएट करोगे उतने ही पैसे आप कैपिटल फंड में भी जोड़ दोगे। ये बिल्कुल वैसे ही है बेटा, एक प्रोपराइटर बिजनेस में एसेट लेकर आया, क्लास 11th याद कर लो, एक प्रोपराइटर बिजनेस में एसेट लेकर आया। आप एंट्री क्या करते थे? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वहां कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल नहीं करते थे बाबू। जितना एसेट को बढ़ाते थे उतना ही कैपिटल को भी बढ़ा देते थे। बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूं मैं एंट्री, मैंने कुछ अनोखा नहीं किया। सुन लो मैं दोबारा बोल रहा हूं, जब भी बेटा स्पेसिफिक डोनेशन आएगी और वो बेटा कैपेक्स होगी, कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी, एक एसेट बनाएगी हमारी, तो हमें क्या करना है भाई? पहले फंड के एंगल से सोचो। फंड एक बैंक अकाउंट होता है और कुछ नहीं होता। 25 लाख इसमें जमा है, 15 लाख खर्च कर चुके हो, तो जिम्मेदारी सिर्फ 10 लाख खर्चने की बची है। तो बेटा 25 लाख में से 15 लाख चले गए, 10 लाख खर्चने की जिम्मेदारी अभी भी बची है। लेकिन इस 15 लाख से आपको एसेट मिली है, तो एसेट तो मैं बढ़ा ही दूंगा, साथ ही साथ बेटा कैपिटल को बढ़ा दूंगा। लेकिन यहां कैपिटल नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड बोलते हैं। समझ आई बात? ठीक है ना। ये बिल्कुल वैसे ही है बेटा जैसे एक प्रोपराइटर बिजनेस में एसेट लेकर आता है। जरूरी थोड़ी है प्रोपराइटर ने बिजनेस शुरू करा बेटा कैश ही लाएगा। 11th क्लास याद करो, हमेशा करते थे स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, ये तो पता है कैश टू कैपिटल। लेकिन बहुत बार आपने ये भी तो सुना होगा प्रोपराइटर ने बिजनेस स्टार्ट करा, कैश लाया, कंप्यूटर लाया, एसी लाया, घर से उठा लाया हो।
उसके अगर एसी पड़ा था बेटा, उठा लाया बिजनेस में, तो ला नहीं सकता क्या? अगर लाया होगा तो क्या करेंगे, एसेट भी बढ़ा देंगे बिजनेस की और उसकी कैपिटल भी बढ़ा देंगे। वही कर रहा हूं मैं यहां पर, और कुछ नहीं कर रहा। बात क्लियर, समझ आई बात? इसको नोट करो बेटा। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अब आपने करके देना मुझे क्वेश्चन। ठीक है जी, अब आपने करके देना बेटा मुझे क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 6 मैं लिख रहा हूं बेटा। मैं हर एक की कॉपी चेक करूंगा, ये मैं पक्का बोल रहा हूं इस क्वेश्चन को लेकर, जो ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। सही या गलत मुझे बेटा बस क्वेश्चन हुआ हुआ चाहिए। फिगर देख के नोट करना, कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछ लेना। मैंने अभी तक जितना पढ़ाया हर चीज को इकट्ठा कर दिया है बेटा, और साथ में एक नई चीज भी दे दिया। वैसे इसका ट्रीटमेंट मैं कल बता चुका हूं। ठीक है, हर एग्जाम्पल एक नई बात सीखनी है बेटा, सीखना बंद नहीं करना। इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल बनेंगे, नोट करो फटाफट से। लो बेटा, एक बार अब मेरे साथ साथ कराओ और एक बार कोशिश करो कि मैच करो, देखो आपका आंसर मैच हुआ है कि नहीं। और अगर कोई गलती करी है तो बेटा देखो कि क्या गलती हुई आपसे। लो प्यारे बच्चों, करते हैं बात। बेटा अगर आप देखोगे ना तो यहां पर मैंने 2 स्पेसिफिक डोनेशन की बात करी, और ऐसा होगा बेटा, ऐसा कोई रूल है क्या कि एक एनपीओ में 2 बार स्पेसिफिक डोनेशन नहीं आ सकती? इकट्ठे 10-10, 12-12 स्पेसिफिक डोनेशन आती हैं। कोई मैच के लिए पैसे दे गया, कोई बेटा पवेलियन के लिए पैसे दे गया, कोई किसी और चीज के लिए पैसे दे गया, तो दे सकता है भाई। ठीक है ना, स्पेसिफिक डोनेशन तो आ सकती है। मैंने 2 अलग अलग स्पेसिफिक डोनेशन की बात की है बेटा। करेंगे चर्चा स्टार्ट। बाबू एक चीज और, जब भी आप स्टार्ट करोगे ना लायबिलिटी साइड से फंड बेस्ड अकाउंटिंग को, हमेशा थोड़ा सा स्पेस छोड़ के करना, ताकि अगर कैपिटल फंड लिखना पड़े तो लिखा जा सके। जैसे बेटा एसेट्स, जब भी आप नॉर्मल बैलेंस शीट बनाते हो तो लायबिलिटी साइड में हम सबसे पहले कैपिटल को लिखना ही प्रेफर करते हैं। वैसे ही बेटा एनपीओ में भी हम कैपिटल फंड को ही पहले लिखना प्रेफर करते हैं, तो थोड़ा स्पेस छोड़ के चलना। ठीक है जी, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा 2-4 लाइन छोड़कर। बेटा मैं पहले क्वेश्चन रीड करने में टाइम खर्च करूंगा, मुझे जल्दी नहीं होती आपकी तरह। ठीक है ना। स्पोर्ट्स फंड 6 लाख के दिए हुए हैं। मैच की टिकट से बेटा 90,000 रुपये और रियलाइज हो गए, और डोनेशन आ गई उसी दिन बेटा 60,000 रुपए की, लेकिन खर्चा कर दिया 8 लाख। तो मैं देख रहा हूं बेटा पैसे तो मेरे पास 7.5 लाख रुपए आए, और खर्च किया हुआ है मैंने 8 लाख रुपए। यानी कि बेटा 50,000 कहां चले जाएंगे, एक्सपेंडिचर साइड। यानी कि इस फंड के नाम का तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचने वाला। ठीक है जी, पहले इसी को करूं, पहले इसी को करूं। ये तो ठीक हुआ होगा यार, मेरा ख्याल मोस्ट। चलो जी, इसमें तो कुछ भी नया नहीं बोला मैंने। लो जी, स्पोर्ट्स फंड की बात करें बेटा 6 लाख रुपए थे, डोनेशन और आ गई आपके पास 60,000 की सेल ऑफ टिकट्स। सेल ऑफ टिकट्स 90,000 के टिकट्स और बिक गई, 7.5 लाख रुपए तो हुए इकट्ठे। और खर्च कितने कर दिए बेटा, मैच एक्सपेंसेस
8 लाख रुपए खर्च कर दिए बेटा, 7.5 लाख रुपए जो आपके ऊपर लाइबिलिटी थी वो तो खत्म हो गई बेटा। तो आप क्या करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाकर दिखाओगे, एक्सपेंडिचर में लिख दोगे टू मैच एक्सपेंसेस। बेटा बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, यहां पर टू और बाय वर्ड का यूज नहीं करते, लेकिन बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अ अकाउंट, यहां पर हमेशा टू और बाय वर्ड का यूज करते हैं। टू मैच एक्सपेंसेस 50,000 रुपए। अभी तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने ये 4 बातों को एडजस्ट कर दिया। बढ़े आगे बेटा, पवेलियन फंड। बेटा पवेलियन के लिए पैसा आया कितना, 30 लाख। कितने रुपए पवेलियन पे खर्च कर दिया आपने, मैंने लिखा है कंस्ट्रक्शन अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, 27 लाख रुपए खर्चे जा चुके हैं बेटा, ठीक है ना। 27 लाख जब खर्चे गए, अभी भी मेरी जिम्मेदारी 3 लाख खर्चने की बची है, तो बेटा लाइबिलिटी अभी भी बुक होती रहेगी 3 लाख की। लेकिन बेटा इस 27 लाख रुपए से एसेट नहीं बनी क्या, बन गया पवेलियन, एक बिल्डिंग खड़ी हो गई है ना बेटा। तो बेटा लिखो फटाफट से, पवेलियन 27 लाख रुपए की एसेट मिली। और बेटा मैंने अभी साथ साथ एक बात बोली, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। हर लाइबिलिटी का एक एसेट होती है, हर एसेट की एक लाइबिलिटी होती है, डेबिट का एक क्रेडिट होता है, हर क्रेडिट का एक डेबिट होता है ऑफ इक्वल अमाउंट। ये कंसेप्ट बोलता था क्लास 11th में, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो बेटा हम क्या करेंगे, जब हमने एसेट खड़ी करी है बेटा, कोई ना कोई तो चीज लाइबिलिटी में दिखानी पड़ेगी। मैं इसको कैपिटल फंड में जोड़ देता हूं, कैपिटल फंड में जोड़ देता हूं बेटा पवेलियन की वैल्यू की। पवेलियन 27 लाख रुपए का आ चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी इसको जीरो मान लो, वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि कैपिटल फंड कभी जीरो। अभी एक और काम की बात, नई चीज मैंने पहली बार दी, लाइफ मेंबरशिप फी। लो बेटा काम की बात करते हैं, कल वाली बात याद कराता हूं। देखो बेटा हर एनपीओ का ना रिसीट लेने के 2 तरीके हो सकते हैं। मैंने कहा जी सहारनपुर क्लब, मैंने यही बोला था एग्जाम्पल में कि मैं आपका मेंबर बनना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा ठीक है 20,000 रुपए 30,000 रुपए साल देते रहो, हर साल दे देना 20-30,000 रुपए। अगर मैं ऐसे एंट्रेंस फी दे रहा हूं उनको, अगर मैं ऐसे एंट्रेंस फी उनको दे रहा हूं, तो क्या मुझे हर साल देनी है? बिल्कुल हर साल देनी है बेटा, हर मेंबर को देनी है, हर मेंबर को देनी है। तो ऐसे केसेस में बेटा ये उनकी रैकरिंग रिसीट है, ये उन्हें हर साल मिलती रहेगी, रेवेन्यू रिसीट है। और इसका हम क्या करेंगे बेटा, इसको रिकॉर्ड करेंगे इनकम साइड, जैसे अभी मैं एंट्रेंस फी को कर रहा था। लेकिन बेटा मैंने उनसे बोला यार ये साल वाला चक्कर छोड़ो, पूरी जिंदगी के बताओ कितने। उन्होंने कहा लाइफ टाइम मेंबर बनना चाहते हो? मैंने कहा, कह रहा 9 लाख रुपए इकट्ठे दे दो, कभी नहीं कुछ देना। बेटा मेरे एंगल से सोचो, मैंने तो पे कर दिए, ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ के एंगल से सोचो, उसने रिसीव कर लिए बेटा, उसके ऊपर ना परमानेंट बर्डन आ गया, एक एनपीओ के ऊपर परमानेंट बर्डन आ गया, क्योंकि उसने पैसे तो रिसीव कर लिए, अब उसको पूरी जिंदगी मेरे लिए परफॉर्म करना है। सहारनपुर क्लब बेटा पूरी जिंदगी जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक सर्विस देगा मुझे अपनी, तो बर्डन अब उसके ऊपर है। लाइफ मेंबरशिप फीस हमेशा एक बर्डन होता है बेटा, यानी कि हमेशा एक लाइबिलिटी है एनपीओ की, और लाइबिलिटी है तो रिकॉर्ड कर दो लाइबिलिटी साइड। लेकिन जब भी हम इसको रिकॉर्ड करते हैं लाइबिलिटी साइड, हमेशा कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। मैंने अभी तक नहीं बताया था ये कैपिटल फंड में ऐड होगी, ये तो मैं कल ही बता चुका हूं कि लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करूंगा। किसने किसने लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करा? चलो ये तो सुकून है मुझे कि तुमने रिकॉर्ड करा। बस अब ये नई बात और जान लो कि रिकॉर्ड हमेशा कैपिटल फंड में ऐड करके करते हैं। लो जी, लाइफ मेंबरशिप फी 9 लाख रुपए। बात क्लियर बेटा, बात ओके है बाबू। अभी मैं क्या कर रहा हूं, कुछ होमवर्क दे रहा हूं आपको। होमवर्क टीएस गरेवाल की बुक से नहीं होगा बेटा, डीके गोयल से होगा। मैं डीके गोयल के नोट्स भी दे रहा हूं, जिसको भी नोट्स नहीं मिले बेटा मेरे से कांटेक्ट कर ले, नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और बाबू होमवर्क तो अब डेली बेसिस पे चलेगा ही चलेगा, वो पहला दिन था कि बच गए होमवर्क से। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।